नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग 2024 वर्ष में वृश्चिक राशि के साथ क्या होने वाला है उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी ये दोनों ही ग्रह बृहस्पति और शनि ग्रह अपनी कॉमन दृष्टि से किसी राशि को प्रभावित करते हैं या किसी एक भाव में भी कंजंक्ट होते हैं, वो समय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बृहस्पति अपने में सौभाग्य के कारक हैं और शनि देवता आपको कार्मिक रिवॉर्ड्स देते हैं। तो कहने का मतलब ये कि देखिए, जैसे कि हम सब लोग बृहस्पति ग्रह के आगामी गोचर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बृहस्पति ग्रह जो कि अभी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, तो अभी के हालात ये हैं कि बृहस्पति ग्रह मेष से और शनि ग्रह कुंभ राशि से सिंह राशि को प्रभावित कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बृहस्पति ग्रह मेष से निकल के वृषभ में प्रवेश करेंगे, ये जो कॉमन इन दोनों ग्रहों की जो एस्पेक्ट है वो वृश्चिक को प्रभावित करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि देखिए, वृश्चिक से कनेक्टेड जो रिजल्ट्स हैं, वो चाहे आप ग्लोब में बात करें, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, या आपके व्यक्तिगत जीवन में भी अच्छे फल प्राप्त करने का काफ़ी अच्छा सुनहरा योग बनेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि 12 लगन के जातकों के माध्यम से ये जो वृश्चिक राशि की जहाँ पे भी उनकी कुंडली में प्लेसमेंट होगी, किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे फल बताऊंगा, ये आपके जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाएंगे कि सेम ग्रह अगर आपकी लाइफ में, आपकी दशा में एक्टिव भी है। सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, इस समय आपकी ऐसी ग्रह की दशा चल रही है जो कि वृश्चिक में बैठा है, या सपोज कीजिए आपकी दशा सीक्वेंस में, मतलब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, किसी भी लेवल में सीक्वेंस में अगर बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह या आपके मंगल ग्रह भी अगर आ रहे हैं, तब ये सारे जो मैं आपको फल बताऊंगा आपके लगन के माध्यम से उनके घटने की जो संभावनाएं हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, अब जब बात करी जाती है वृश्चिक राशि की, तो काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे, जब मैंने इससे रिलेटेड पोस्ट करा था, कि आप राहु की दृष्टि क्यों नहीं काउंट करें। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने व्यक्तिगत अपने कंसल्टिंग एक्सपीरियंस में, रिसर्च में, मैं राहु और केतु की दृष्टि नहीं लेता। देखिए, राहु और केतु मतलब एक इमेजिनरी पॉइंट है, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है। तो इसका मतलब कि उनकी जो दृष्टि का भी कितना वजन होगा, तो मैं पूरी तरीके से उनकी दृष्टि को नहीं लेता। और देखिए दोस्तों, अगर आप बात करी जाए वृश्चिक राशि की, तो देखिए थोड़ा हम वृश्चिक राशि के बारे में भी जान लेते हैं, फिर हम फलों को जानना शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वृश्चिक राशि एक जल तत्व की राशि है, ये एक स्थिर राशि है। इसका जो रूलरशिप है वो मंगल ग्रह के साथ साथ केतु के पास भी जाता है। और देखिए, ये जैसे कुछ राशियां रात्रि के वक्त मजबूत होती हैं, कुछ दिन के वक्त मजबूत होती हैं, कुछ मतलब शीर्षोदय होती हैं। जैसे ये राशि है, इसका जो हेड का पार्ट है वो पहले राइज करता है। तो देखिए, इन अ नटशेल जब भी हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे वो सारी फील्ड्स, जहाँ पे आपकी बहुत इंटेंस भावनाएं चाहिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीक्रेसी चाहिए, जहाँ पे रहस्यों को सुलझाना चाहिए, ये सारी फील्ड्स में वृश्चिक राशि की ऊर्जा बहुत ज़्यादा समर्थन करती है। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अभी कौन सी फील्ड हो सकती हैं, आप रॉ से, मतलब जो सीक्रेटिव एजेंसीज हैं उनसे आप जुड़े हुए हैं, या सपोज कीजिए किसी भी तरीके के रिसर्च में इंगेज्ड हैं, कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाली फील्ड से जुड़े हैं, योग, तंत्र, मंत्र, आयुर्वेद, इन सब से जुड़े हैं, साइंटिस्ट हैं, कोई भी ऐसे काम जो कि बहुत रहस्यमय तरीके से करे जाते हैं। अगर ये सारी फील्ड्स और ये सारी जो भी मैंने अभी आपको प्रोफेशंस बताए हैं, स्किल सेट बताए हैं, अगर आप पे क्वालिफाई हो रहे हैं, अगर आप पे अप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका जीवन वृश्चिक के डोमेन के साथ काफ़ी स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। और देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए के व्यक्तिगत जीवन में, तो देखिए बहुत स्वाभाविक सी बात है, वृश्चिक राशि किसी को बहुत ज़्यादा भावुक बना सकती है, भावनाओं को लेके बहुत इंटेंस बना सकती है। देखिए, जब भी वृश्चिक का प्रभाव होता है, हम एक ही चीज़ पे जोर देते हैं कि आप बातों को भूलना सीखो, आप चीज़ों को लेट गो करना सीखो। अगर आपने ये सीख लिया कि किस तरीके से अपनी अंदर की उमड़ती भावनाओं को आप एक कला का रूप दे दीजिए, आप इसको किसी उद्देश्य, पर्पस के साथ अपने को जोड़ लीजिए, तो ये वृश्चिक की भावनाएं, ये वृश्चिक के उमड़ते इमोशंस आपको बहुत अच्छे फल भी दे सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अब हम लोग हमारे आज के डिस्कशन को शुरू करें, इससे पहले मैं आप लोगों को बृहस्पति शनि की दृष्टि के विषय में भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह के पास स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पे वो बैठते हैं वहां से तो फल जनरेट करेंगे। ये भी मैटर करेगा कि भी हर एक लगन के लिए कोई ग्रह फंक्शनल बेनिफिक होता है, कोई मेलेफिक होता है। अब बृहस्पति ग्रह जितने मर्जी शुभ ग्रह हों, लेकिन तुला लगन के लिए, वृषभ के लिए शायद इतने शुभ ग्रह नहीं कहलाए जाएंगे। तो देखिए, जब भी
ग्रह जिन भावों का स्वामी है, जिस भाव में बैठा है, वहां से फल जनरेट करता है। लेकिन जब बात करी जाती है उसकी दृष्टि की, तो जैसे कहते हैं ना कि गुरु की दृष्टि में तो सिर्फ ब्लेसिंग और अमृत ही है। एक जो सही तरीके से अगर कोई गुरु होगा, चरित्र से, आचरण से, ज्ञान से, सिद्धि से, तो वो कभी किसी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, किसी में कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये कि देखिए, गुरु की दृष्टि की अगर आपको और डिटेल से समझना हो तो गुरु की देखिए जो पंचम और नवम दृष्टि है, वहाँ पे आपके थोड़े से पूर्व पुण्य, आपके मंत्र तंत्र, आपके राइटसनेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन गुरु की जो सप्तम दृष्टि है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे गुरु आपको सीधा देख के अपने सानिध्य में लेता है और अपने गुरुत्व से, अपने सात्विकता के प्रकाश से आपकी जिम्मेदारी को लेता है, आपके दुर्गुणों को दूर करने की कोशिश करता है। और अगर आपको शनि ग्रह की दृष्टि समझनी हो, देखिए दोस्तों, ये तो इस बात पे तो काफ़ी ज्योतिष भी अग्री करते हैं कि शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि है वो तो देखिए जिम्मेदारियों का प्रेशर बढ़ा देती है। सप्तम दृष्टि है तब तो शनि ग्रह, वैसे ही तो बोलते भी कि अगर आपको शनि मंदिर भी जाना है तो शनि देवता की आंखों में मत देखिए, उनको किनारे से, डायगोनल से देखिए। तो सप्तम दृष्टि भी शनिदेव की जो जिम्मेदारियों का जो प्रेशर है, बर्डन है, आप पे बढ़ा देती है। लेकिन शनि ग्रह की जो दशम दृष्टि है वो अच्छे फल देती है, जहाँ पे अगर आपने शनि ग्रह का जो भी न्याय का प्रोसेस था उससे अगर आप पार करके निकल गए तो दशम दृष्टि शनि देवता की अच्छे फल भी देती है, अच्छे कर्म फल आपको मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये कि देखिए दोस्तों, इस समय जो वृश्चिक में फल आएंगे वहाँ पे शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह दोनों ही आपको समर्थन दे रहे होंगे। अब हम देखें दोस्तों शॉर्ट में 12 लगन के माध्यम से ये जो परिवर्तन होगा कि पहले जो 2 ग्रहों की जो दृष्टि थी सिंह को प्रभावित करी थी, अब ये जो एस्पेक्ट है सिंह से निकल के आ जाएगा वृश्चिक में, तो आपके लगन के माध्यम से आपको किस तरीके से लाभान्वित करेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मेष लगन के जातकों की बात करें तो देखिए आप लोगों के केस में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वृश्चिक राशि की जो ऊर्जा है वो आपके अष्टम भाव में आती है। तो देखिए दोस्तों, ये बात तो पक्की है कि चाहे बृहस्पति ग्रह का आप ज्ञान बोले या आप शनि देवता का मतलब न्याय करने का प्रोसेस प्रणाली बोले, पर ये बात तो पक्की कि मेष लगन के जातकों के जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन आने के पूरे योग बनेंगे। अब देखिए, इस पे भी निर्भर करता है कि आप अपने लाइफ के अभी किस स्टेज में हैं। अगर आप लाइफ के ऐसी स्टेज में हैं कि विद्यार्थी हैं, पढ़ाई पूरी हो गई पर जॉब देखनी है, अब आपका मतलब अब आप किसी के साथ घर बसाना चाहते हैं, आप जीवन साथी की तलाश में हैं, नौकरी से व्यापार में, व्यापार से नौकरी में, अपने देश से परदेश में जाके बसना है, तो अगर आप लाइफ के किसी भी ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में हैं और साथ साथ आपकी जो चलती दशाएं हैं वो भी कुछ इसी दिशा में संकेत कर रही हैं, प्रॉमिस कर रही है, तो मैं ये कहूँगा देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो इस मई से लेके अगले मई तक का जो समय है आप लोगों के लिए कुछ बड़े परिवर्तन होने के हिसाब से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठकर है, फलदायी है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर आपके केस में कोई भी मंत्र में, तंत्र में, इन सारी गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि है तो देखिए ग्रह भी वहाँ पे खुद नहीं बैठे, दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं, तो पूरा समर्थन आपको मिलेगा। कोई भी अगर आप अनुसंधान में, रिसर्च में जाना चाहते हैं, फंडिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आपको पूरा का पूरा मिलेगा, ये मैं आप लोगों को एश्योरेंस के साथ बोल सकता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करें वृषभ लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो वृश्चिक राशि की ऊर्जा है वो आती है आप लोगों के सप्तम भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये बात तो पक्की है कि देखिए अगर आपके सप्तम भाव से रिलेटेड कोई भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे बात करी जाती है कि आपके जो भी आपके अपने साझेदारों के साथ जो संबंध हैं, जीवन साथी के साथ जो भी ऐसे कोई संबंध है जहाँ पे कोई ऐसी बातें थी जो आपको पूरी तरीके से, जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं थी और जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि लेटली आपके अपने जो संबंध है अपने जीवन साथी के साथ वहाँ पे कुछ उतार चढ़ाव आ रहे थे। बिजनेस में आपको मतलब आप अच्छा इसलिए नहीं ग्रो कर पा रहे थे कि आपको पता ही नहीं था कि वो कौन सी अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। ये बात करी जाए अगर आपकी पब्लिक इमेज को भी लेके, तो देखिए दोस्तों, ये जो डुअल एस्पेक्ट जारी है सप्तम भाव से रिलेटेड, आपके जीवन का सप्तम भाव से रिलेटेड परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स की अगर काय पलट करनी हो उसमें सक्षम होगी। और देखिए दोस्तों, आप जैसे कि आप लोग जानते हैं बृहस्पति तो आपके लगन में ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि विवाह वगैरह से रिलेटेड तो आपके पूरे योग बनेंगे अगर आप सिंगल हैं। साथ साथ देखिए दोस्तों, सप्तम भाव बताता है हमारे, जब हम जनरल पब्लिक के हमारे एक्सपीरियंस, देखिए अगर आपका सप्तम भाव गोचर में अगर पीड़ित है, आपको सड़क चलते, मेट्रो में, बस में ऐसे ऐसे लोग टकराएंगे जो कि मतलब कहीं ना कहीं मूड खराब कर दे, बिना बात के आपसे आके अड़े। लेकिन क्योंकि आपके सप्तम भाव में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रहों की दृष्टि से
एनर्जी क्रिएट हो रही है कि जिन भी लोगों से आपका आमना सामना होगा तो कुछ ना कुछ आपको ज्ञान, मार्गदर्शन, अनजान लोग भी भीड़ से निकल के आए, आपको कुछ ना कुछ आपके लिए सही रास्ते आपके लिए कनेक्ट करें। इस तरीके की ऊर्जा आप लोगों के लिए क्रिएट होगी। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के केस में एनर्जी आप लोगों के लिए फेवरेबली देखता हूं। अब हम देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो ये डुअल एस्पेक्ट का प्रभाव होगा, जिसमें हम शनि की बात करते हैं, जिस पे हम लोग गुरु की बात करते हैं, वो आप लोगों को प्रभावित करेगा आप लोगों के छठे भाव से रिलेटेड प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छठा भाव आपके कॉम्पिटिशन का होता है। तो देखिए, अगर किसी भी तरीके से अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव सिचुएशन के थ्रू गुजरना है अगले एक साल में, ऊर्जा आपके लिए अच्छी है। आप अपने डेली वर्क लाइफ में कुछ भी नया परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं, मतलब जॉब से बिजनेस में, बिजनेस से जॉब में, या डेली लाइन ऑफ वर्क में आपको लगता है कि मैं अपनी डाइट पे एक्सपेरिमेंट करूं, अपनी मेडिकेशन पे एक्सपेरिमेंट करूं, इस तरीके के अगर आपके कोई प्लान्स हैं, तो ये जो बृहस्पति ग्रह की दृष्टि है और जो शनि ग्रह की दृष्टि है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आपको लाभान्वित करेगी। देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह तो आपके अगर द्वादश भाव में जा रहे हैं तो देखिए खर्चे तो होंगे, सेविंग करने में शायद आपको समस्या हो, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब आपके जो खर्चे हैं वो भी सही चीज़ों में हो। मतलब इस दौरान तीर्थ यात्राएं बढ़ जाएं, आपका कुछ में चैरिटीज़ वगैरह करने का मन करे, समाज को लौटाने का मन करे, कुछ इस तरीके के ख्याल आता है। पर हाँ, जो भी आपकी छठे भाव से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, जिनमें आप जूझ रहे हैं या अपनी कुछ मतलब अपनी साख बनाने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो डुअल एस्पेक्ट है आप लोगों के लिए एनर्जी पॉजिटिव ही क्रिएट करेगी। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को कर्क लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह हैं और जो शनि देवता हैं, उनकी दृष्टि आप लोगों के पंचम भाव को प्रभावित करेगी। देखिए दोस्तों, 11th हाउस से बृहस्पति ग्रह देख रहे हैं, शनि ग्रह अष्टम से दिख रहे हैं, तो दोनों ही अपने अपने, शनि ग्रह भी अष्टम के कारक हैं, बृहस्पति ग्रह भी आपके एकादश भाव के कारक हैं। देखिए, बात तो पक्की है कि कुछ आकस्मिक धन लाभ वगैरह होने के हिसाब से आप लोगों के लिए योग बनेंगे। अब देखिए, इसमें काफ़ी कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपकी अपनी चलती दशाएं क्या हैं, कुंडली में कितने योग हैं और आप क्या उस एरिया में काम भी कर रहे हैं। अगर सब कुछ फेवरेबल बैठता है तो ये कुछ ऐसा समय होता है जब लोगों को आकस्मिक धन लाभ और धन प्राप्ति होती है। ये काफ़ी कुंडलियों में देखा गया है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, ये समय थोड़ा सा ज्ञान प्राप्ति के लिए, बुद्धि आपकी सही दिशा में रहे, और साथ साथ आपको अगर आप कोई भी संतान प्राप्ति के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो भी एनर्जी, ये डुअल एस्पेक्ट आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगी। दोस्तों, अगर हम लोग सिंह लगन के जातकों की बात करें तो आप लोगों के केस में अगर आप देखते हैं तो जो डुअल एस्पेक्ट है ये आप लोगों के चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगी। तो देखिए दोस्तों, चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं हमें बताता है हमारे जीवन की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के बारे में। तो देखिए, अगर आपके चतुर्थ भाव से रिलेटेड कोई भी ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का लंबे समय से उस पर काम कर रहे हैं, तो देखिए शनि ग्रह आपके सप्तम भाव में काफ़ी मजबूत हैं, दशम भाव में आपके बृहस्पति मजबूत हैं। तो मैं कहूँगा कि देखिए, बाहरी दुनिया से आपको सपोर्ट पूरा मिलेगा। मतलब अगर आप कोई भी आपकी डोमेस्टिक लाइफ से रिलेटेड कोई भी ऐसे मैटर्स हैं जहाँ पे यू वांट टू ट्रांसफॉर्म देम, और वहाँ पे आपको लगता है कि मतलब मुझे सपोर्ट नहीं है, अपने सपोर्ट नहीं कर रहे, तो बाहर वाले जरूर सपोर्ट करेंगे। ऐसे कुछ आपके योग बनेंगे। ग्रह दृष्टि का प्रभाव ऐसे जोड़ के देखा जा सकता है। साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर आप पब्लिक डोमेन में अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो भी ऊर्जा आप लोगों के लिए अच्छी देखी जा सकती है। देखिए, पब्लिक डोमेन की जब हम लोग बात करते हैं तो मतलब कोई भी आप अपनी इमेज मेकओवर करना चाहते हैं। देखिए, अभी तो ऐसी इलेक्शन वगैरह का टाइम है, तो मतलब किसी भी तरीके से आपको पब्लिक तक अपनी रीच बढ़ानी है, कोई ऐसी पास्ट में कोई गलतियां थी जो आप बिल्कुल क्लीन वॉश करना चाहते हैं अपनी इमेज को दोबारा से, तो ऐसे कुछ समीकरण बने आप लोगों के लिए, आपके लिए फेवरेबल हो, उस हिसाब से ये प्रभाव बृहस्पति शनि की दृष्टि का फेवरेबल है। बट इंपॉर्टेंट इन अ नटशेल, लाइफ में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी मिले, इस दिशा में आप अग्रसर हो, काम करें, ये आपको डुअल एस्पेक्ट आपके लिए सपोर्टिव रहेगी। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को कन्या लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो बृहस्पति देवता हैं और शनि देवता हैं, इनकी जो डुअल एस्पेक्ट है वो आप लोगों के तृतीय भाव के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको प्रभावित करेगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तृतीय भाव आपके बल का, आपके पराक्रम का है। तो इस विषय में बताता है कि देखिए मतलब सही मौके पे सही डिसीजन लेना हो, सही शुरुआत करनी हो, सही निर्णय लेने हो,
इस हिसाब में देखा जाए तो ग्रहों का जो ये डुअल एस्पेक्ट है आप लोगों के लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप दोबारा देखेंगे शनि ग्रह जो है वो आप लोगों के मतलब छठे भाव के कारक हैं और बृहस्पति नवम भाव के कारक हैं। दोनों अपने कारक स्थान से आपके इस तृतीय भाव को दृष्टि दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा योग बनता है कि मतलब कि जो भी आप काम करना चाह रहे हैं बाहरी जगत में आपको सपोर्ट इस दौरान मिलेगा। और कोई भी देखिए आप, और देखिए ये क्योंकि ये वृश्चिक की ऊर्जा होती है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत स्कोप होता है। तो अगर आप थर्ड हाउस से रिलेटेड आप फ्रीलांस हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई आर्टिस्ट वगैरह हैं, आपको लगता है कि यार मतलब ठीक है बहुत लंबा समय हो गया, एक्टिंग की इतनी जॉब तो मिल नहीं रही, मैं कुछ थिएटर कर लेता हूँ, मैं कोचिंग करना शुरू कर देता हूँ। तो कोई भी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन भी अगर आप करना चाह रहे हैं अपने स्किल सेट में, तो उसके हिसाब से ये जो ग्रहों का प्रभाव है, लंबे समय से ऐसा कुछ परिवर्तन आप सोच रहे हैं अपने वे ऑफ एग्जीक्यूशन, अपनी वर्क स्टाइल, अपनी प्रेजेंटेशन स्टाइल पे, तो ये जो ग्रहों का जो ये डुअल एस्पेक्ट का प्रभाव है आप लोगों के लिए सपोर्टिव रहेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को तुला लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो वृश्चिक राशि है वो आप लोगों के द्वितीय भाव में आती है और इसको शनि ग्रह आपके पंचम भाव से और बृहस्पति आपके अष्टम भाव से दृष्टि से प्रभावित करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सेकंड हाउस जो कि बताता है आपके फैमिली डायनामिक्स, पारिवारिक संबंधों के बारे में, आपके जो संस्कार हैं उसके विषय में, धन के कंसर्न है, फाइनेंस, वाणी सबके बारे में बताता है। तो इसका मतलब ये कि देखिए इस भाव से रिलेटेड कुछ भी आपके अभी कंसर्न्स चल रहे हैं, मतलब मार्केट से कुछ पैसा इकट्ठा करना है, या सपोज कीजिए फैमिली बिजनेस में है उसमें कुछ नई ब्रांच लेके आना चाहते हैं, या परिवार से अलग कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो कोई भी अगर आपके सेकंड हाउस के रिलेटेड एट्रीब्यूट्स अगर आप पे क्वालिफाई कर रहे हैं तो ये जो दृष्टियां आ रही है ग्रहों की आप लोगों के लिए फेवरेबल है। देखिए बृहस्पति ग्रह तो मतलब अष्टम से दृष्टि दे रहे हैं, तो आप जानते हैं कि कोई भी मतलब टोटका, यंत्र, मंत्र, तीर्थ यात्राएं, इस तरीके का कोई उपाय, उपचार बहुत जल्दी फल लाते हैं। और शनि ग्रह देखिए आपके पंचम भाव में है तो आपकी दृष्टि बहुत दूरगामी बनाएंगे। तो मतलब देखिए निर्णय अच्छे ले पाएं उसके हिसाब से जो समय है और जो दृष्टि का प्रभाव रहेगा इस पूरे वर्ष आप लोगों के लिए जो सेकंड हाउस के डोमेन में मैं आप लोगों के लिए फेवरेबल ऊर्जा ही देख रहा हूँ। दोस्तों हम लोग अगर बात करते हैं वृश्चिक लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो आपका लगन ही देखिए प्रभावित होगा दो ग्रहों की दृष्टि से। तो देखिए दोस्तों ये बात तो पक्की है कि देखिए लगन जो कि आपके व्यक्तित्व, आपकी पब्लिक में छवि, आपका स्वास्थ्य और लाइफ के मेजर एरियाज, देखिए आप चाहे विवाह करें, वैसे हमारे ऋषियों ने हर एक भाव के अलग अलग एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, पर इन अ नटशेल लगन से थोड़ा थोड़ा एट्रीब्यूट सबका जो हर एक भाव के कोई कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ एट्रीब्यूट लगन से वेरीफाई होते ही होते हैं। लगन में उसका कंट्रीब्यूशन और लगन में उसके कुछ इंग्रेडिएंट आपको जरूर मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये कि देखिए दोस्तों कि ये जो बृहस्पति की सप्तम से ही दृष्टि है और शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव से आ रही है, तो जीवन में कुछ भी अगर आप बदलाव लेके आना चाह रहे हैं, कुछ भी उपलब्धि के लिए अगर कार्यरत हैं, तो इस दौरान आपको मतलब जो आपसे बहुत ही क्लोजली जुड़े लोग हैं, आपका परिवार, घर परिवार के लोगों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। इस हिसाब से अच्छा कह सकते हैं। और देखिए दोस्तों मैं दोबारा ही कहूँगा कि अगर आपकी चलती दशाएं भी प्रॉमिस कर रही हैं, कुंडली में ऐसे योग भी हैं कि कुछ बड़ा परिवर्तन कि मतलब अष्टमेश की दशा है, लग्नेश की दशा चल रही है, तो कोई भी ऐसा बड़ा परिवर्तन जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, सर्विस से नौकरी, बिजनेस में कुछ नई फ्रेंचाइजी, कुछ नए एक्सपेरिमेंट, कुछ नए कोलैबोरेशन, तो ये सारे जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए करना चाह रहे हैं, इस दौरान आपके लिए अच्छे फल देंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं धनु लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो वृश्चिक की ऊर्जा है जिसको डुअल एस्पेक्ट मिल रहा होगा इस वर्ष, वो पड़ रही है आपके द्वादश भाव में। तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस भाव को शनि ग्रह प्रभावित कर रहे हैं आपके तृतीय भाव से और जो बृहस्पति ग्रह हैं वो कर रहे हैं आपके छठे भाव से। अब देखिए मैं दोबारा ही कहता हूँ, अगर आपके 12th हाउस से रिलेटेड कोई एट्रीब्यूट्स हैं जो आप पे क्वालिफाई कर रहे हैं, जिनको आप चेस कर रहे हैं लंबे समय से, कि मतलब विदेश में जाके आप बसना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो काम कर रहे हैं, उसमें कुछ नया वेरिएशन लेके आना चाहते हैं, नई सर्विसेज लेके आना चाहते हैं, और कोई भी ऐसा देखिए आपकी पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्राएं और मतलब आंतरिक मतलब कहते हैं कि ज्ञान की अनुभूति और कोई भी ऐसे रिसर्च एक्सप्लोरेशन से, साइंटिफिक रिसर्च से अगर आप लोग जुड़े हुए हैं, तो ये जो डुअल एस्पेक्ट है जो कि आपके 12th हाउस को प्रभावित कर रही है, आप लोगों के लिए फेवरेबल देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों शनि ग्रह की जो दृष्टि है तृतीय भाव से आ रही है, तो खासकर अगर आप मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फ्रीलांस हैं, कोई आर्टिस्ट वगैरह हैं,
और अगर बृहस्पति की दृष्टि है वो आपके छठे भाव से आ रही है। देखिए बृहस्पति का जो गोचर है छठे भाव में धन अर्जन के इतना अच्छा तो देखिए नहीं कहा जाता, लेकिन जो ये दृष्टि जारी है ये कहीं ना कहीं देखिए मतलब कि अगर आपके हाथ से देखिए कोई भी जीवन का संघर्ष होगा, जीवन की कोई भी अगर कोई जीवन में लैक वाली फीलिंग भी आएगी तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ इंसाइट, उसमें भी कुछ ना कुछ मॉरल आप निकाल पाएंगे, मतलब उसमें भी आपको कुछ अच्छा ही दिखेगा कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों मैं और स्पेसिफिकली देखिए मैं ही बोलता हूँ, जो भी हम आपको फल बताते हैं, आपको कभी आप जब ज्योतिष के पास जाते हैं आपको ये नहीं करना कि मुझे ये चाहिए, आपको जाके ये पूछना होता है कि मेरी दशा क्या कह रही है, किस समय मैं क्या करूँ कि वो मिल सकता है, ये दशा प्रॉमिस क्या कर रही है, ताकि मैं अपने प्रयत्न वहाँ पे करूँ जो मिल सकता है, बजाय कि मैं अपने ख्याली प्लान बनाऊँ। तो ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी एस्पिरेशन भी द्वादश भाव से भी जुड़ी हुई हैं तो यहाँ पे उपलब्धि का योग आपके लिए पूरा बना हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को मकर लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो वृश्चिक की ऊर्जा है वो आप लोगों के आती है एकादश भाव में। तो देखिए दोस्तों अब ये बात तो देखिए पक्की है कि जो आपके एकादश भाव की जब हम बात करते हैं, देखिए एकादश भाव आपके जीवन के जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके लक्ष्य हैं उनके विषय में बताता है। जो भी आपके लाइफ के लाभ हैं, गेन्स हैं, वो सारी चीज़ जो आपकी जीवन में वृद्धि करती हैं वो आपका एकादश भाव है। और वहाँ पे ये मतलब बृहस्पति ग्रह पंचम भाव से और शनि देवता आपके सेकंड हाउस से दृष्टि दे रहे हैं। देखिए शनि देवता आपके लग्नेश भी हैं, तो देखिए दोस्तों एक अच्छा साइन है। जैसा मैं कहता हूँ कि शनि आपके लिए हमेशा शुभ ग्रह रहेंगे, नैसर्गिक आपके लिए तो आपके लगन के लिए शुभ ग्रह हैं वो। अब देखिए सेकंड हाउस और आपके फिफ्थ हाउस का कॉम्बिनेशन जब भी बनता है और प्रभावित कर रहा है लाभ भाव को, तो इसका मतलब ये कि देखिए इस दौरान आपकी बुद्धि और परिवार के सहयोग से जीवन में वृद्धि के लिए, लाभ के लिए, उपलब्धि के लिए निर्णय आपके सही होंगे। और दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो भी आपकी विजन है वहाँ पे कुछ भी रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, कुछ बदलाव करने हैं, आपको लगता है कि भी आपके नाम का दुरुपयोग होता है, मैं इन लोगों से जुड़ूं, इस संस्था से हट के इस संस्था से जुड़ूं, इस आइडियोलॉजी को, इस फिलॉसफी को फॉलो करूं, तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो डुअल एस्पेक्ट जारी है आपके एकादश भाव में आप लोगों को सपोर्ट करेगी। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कुंभ लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो वृश्चिक की ऊर्जा आपके दशम भाव को देखती है, तो देखिए बात तो पक्की है कि आपके कर्म स्थान में कुछ बड़ा बदलाव अगर आप करने के लिए अग्रसर हैं, आपकी कुंडली में योग भी हैं और चलती दशाएं भी उसको सपोर्ट कर रही हैं, प्रॉमिस कर रही है। मतलब आपकी दशा ही ऐसे ग्रह की चल रही है जो वृश्चिक में बैठा है और दशा में मतलब महादशा, अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्म प्राण में बृहस्पति का, शनि का या आपके मंगल का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो बहुत अच्छा योग है। तो ये बताता है कि देखिए आपके कर्म स्थान में कुछ उपलब्धि का योग बनेगा और वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव होगी। मतलब ये उपलब्धि भी ऐसी हो रही है कि जो आपके जीवन को एक बदलाव की तरफ लेके जा रही है, जो कि आपकी जीवन में वृद्धि लेके आ रही है। अब देखिए दोस्तों क्योंकि यहाँ से अगर आप देखते हैं, क्योंकि शनि ग्रह देखते ही लगन से हैं और इसके साथ साथ जो बृहस्पति की दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव से आ रही है, तो देखिए ये इस विषय में बताते हैं कि लाइफ के कुछ मेजर चेंजेस और प्लानिंग्स आप अपने करियर को लेके कर रहे हैं। मतलब वो जनरली क्या होती है, मेजर प्लानिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, कि नौकरी से हैं व्यापार में चले जाते हैं, व्यापार में इस बिजनेस में डील करते हैं, एक नया बिजनेस भी ओपन करके देखते हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप अपनी छवि, अपनी जो इमेज है उसका पूरा मेक ओवर कर रहे हैं कि यार अभी तो मुझे लोग इस तरीके से देखते हैं, मैं इस बिजनेस में, इस फील्ड में भी एंटर करता हूं तो मेरी इस तरीके की मेरी ब्रांडिंग, मेरी पब्लिक इमेज सामने वाले को लगेगी। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों देखिए, और ये बात पक्की है क्योंकि देखिए जो लग्नेश की दृष्टि है, दशम दृष्टि खासकर शनि की, और बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव से आ रही है, जो काल पुरुष कुंडली में चतुर्थ भाव में जहाँ पे उच्च के होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो सारे निर्णय और वो सारे बदलाव जहाँ से मन को शांति मिले, परिवार को, पूरी परिवार में समृद्धि मिले, अपना भी उत्थान विकास हो, कुछ इस तरीके के परिवर्तन अगर आपकी ये दशा में भी ये कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस बैठ रही है कि मतलब शनि में आपका अगर बृहस्पति या उस ग्रह की दशा जो वृश्चिक में बैठा है उसकी दशा चल रही हो, तब ये जो भी मैंने आपको संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज बताई हैं, इनकी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पर हाँ, आपके कर्म स्थान पे अगर आपका कुंभ लगन है, कुछ बड़ी उपलब्धि के हालात और योग आप लोगों के लिए जरूर बनेंगे अगले एक वर्ष में। और लास्टली दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं मीन लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो ये वृश्चिक राशि की ऊर्जा है वो आप लोगों के नवम स्थान में आती है और इसको शनि ग्रह अपनी मतलब 12th हाउस से
और जो बृहस्पति ग्रह है वो तृतीय भाव से दृष्टि से प्रभावित करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवम जो भाव होता है वो हमारे भाग्य का होता है, हमारे विश्वास, आस्था, हमारे बिलीफ सिस्टम का होता है। तो देखिए इस दौरान ये सारा एस्पेक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि मतलब लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स आपके ज़रूर होंगे जो कि आपकी धर्म को लेके जो आपकी परिभाषा है वो पूरी बदल देगा। और देखिए अगर आपके योग भी इस समय कुछ इस तरीके के चल रहे हैं कि मतलब देखिए कुछ गुप्त विद्याओं में आप इंगेज्ड हैं, किसी भी साधना में आप इंगेज्ड हैं, लिप्त हैं, तो कुछ ऐसी ऐसी अनुभूति होगी जो आपकी परिभाषा ही बदल देगी। देखिए दोस्तों, मैं इस बात साफ बोलता हूँ, मैं बचपन से ही मैं 6-7 साल का था, मैं तब से शिव जी के सोमवार वगैरह के व्रत रख रहा हूँ। मेरे को कभी जीवन में प्रमाण चाहिए नहीं था, मतलब ये विश्वास, ये अनुभूति के साथ ही मेरा जन्म हुआ था। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया में आजकल लोग सब चीज़ें आके बता रहे हैं तो मुझे प्रमाण चाहिए। दिस इज हु आई एम, दिस इज हाउ आई वॉज बॉर्न, इसी तरीके से मैं पैदा हुआ था। लेकिन अब मैंने फील्ड ऐसी चूज़ करी कि जैसे मैं ज्योतिष में हूँ, फिर मेरा तीर्थ यात्राओं में बहुत रुचि है, घर में रोज़ हवन होता है, व्रत मैं भी करता हूँ, और अलग अलग जगह जाना, ध्यान लगाना, तो उसके बाद जो अनुभूतियाँ होती हैं ना वो एक्सपीरियंस अलग होता है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि अब आपसे कोई पूछता है कि गुलाब जामुन कैसा है, मीठा है, रसगुल्ला कैसा है, वो भी मीठा है, तो दोनों का स्वाद तो एक ही होगा, वो तो चख के पता चलेगा ना। मैं तो ये बता सकता हूँ दोनों मीठे हैं। तो ये बात है कि जो कुछ आपके अपने विश्वास हैं, जो अपना बिलीफ सिस्टम है, वो आपको ट्रांसफॉर्म करे। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर आप नवम भाव से रिलेटेड अगर आप इंगेज्ड हैं, आपकी अभी जो आपके जीवन में आप अपनी लाइफ के उस पड़ाव में हैं जहाँ पे आपका फोकस कॉन्सेंट्रेटेड 9th हाउस में है, वो कोई कुछ भी हो सकता है। आप जुडिशरी से जुड़े हैं, बैंकिंग फील्ड से जुड़े हैं, आप हायर लर्निंग विजडम के उससे जुड़े हैं, मतलब। और मैं ये देखिए नवम भाव को हमेशा विजडम से ज़्यादा जोड़ते हैं। वैसे तो मॉडर्न डे में उसको PhD MBA वगैरह बता दिया, लेकिन ये हम उसकी बात करते हैं कि कोई रशिया का बंदा है और वो भारत में आके आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहा है, तो इस तरीके की लर्निंग एंड विजडम की हम बात करते हैं। तो अगर ऐसी आपकी जीवन के भी कुछ गतिविधियाँ चल रही हैं, आपकी यात्रा चल रही हैं, तो वहाँ पे कुछ बड़े बदलाव जो कि आपकी बिल्कुल जो आपकी परिकाष्ठा, जो आपकी जो बिलीफ सिस्टम है उसको और मजबूत करें, पूरा ट्रांसफॉर्म करें, इस तरीके की अनुभूतियों के हिसाब से ये जो डुअल एस्पेक्ट है आप लोगों के फेवरेबल रहेगी। तो यही कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे Instagram अकाउंट पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।